Preview. हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में आज हमारे पास बहुत ही एक जानी मानी शख्सियत आए हुए हैं, जनाब शारिक नक्शबंदी साहब। मुद्दा फिर से वही है, गुंटेवारी। आइए जानते हैं शारिक नक्शबंदी से कि गुंटेवारी के बारे में उनके क्या ख्यालात है और एमआईएम पार्टी लोगों के हित में इससे क्या काम करेगी। हमने खैरियत से देखिए, गुंटेवारी का जो मामला है तो इस वक्त बहुत सारे हमारी ऐसी बस्तियां हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, और जब ये मसला लेकर हम कॉरपोरेशन जाते हैं, अधिकारियों से मुलाकात करते हैं, तो अधिकारियों का कहना होता है कि भाई ये यहाँ पर जो है तो यानी 44 नहीं है, रेगुलराइज कॉलोनियाँ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मूलभूत सुविधाएँ नहीं। हमारा बोलना ये है कि जब आप वोट देने का इनको अधिकार रखते हैं तो इनको तमाम सहूलियात फराहम करने की भी जिम्मेदारी जो है तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है, और महानगर पालिका की ये जिम्मेदारी है कि वो तमाम कॉलोनियों को, तमाम शहरवासियों को, तमाम मोहल्लों को, तमाम गलियों को एक ही नज़र से देखे और वहाँ पर वो तमाम सुविधाएं पहुँचाए। इसीलिए अब चूँकि गुंटेवारी का एक नया सिस्टम आया है कि आप अपनी इरेगुलर कॉलोनीज़ को रेगुलराइज कर सकते हैं, और वो करना भी चाहिए। लेकिन चूँकि अभी कोविड का पीरियड चल रहा है और ये जो एक समय सीमा दे रखी है कमिश्नर साहब ने कि भाई 30 अक्टूबर तक के जो है तो उसको कंप्लीट कर ले, उनको ये समझना चाहिए कि अभी कोविड का मामला है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमपी जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने इस सिलसिले में इंतज़ामिया से बात की है, और इसमें जो है तो बाज़ाब्ता इंस्टॉलमेंट भी मिलेंगे, और कोशिश की जा रही है कि जो समय सीमा 30 अक्टूबर तक दी गई है उसको मज़ीद 2 माह बढ़ाने के लिए बात चल रही है, और मुमकिन है कि वो हल इंशाल्लाह निकल आएगा। जैसा साहब, हमने कुछ वक्त पहले एक इम्तियाज़ जलील साहब का वीडियो देखा, उसमें वही बता रहे थे कि लोगों को ये चीज़ सख्ती करना ज़रूरी है, नहीं तो लोग इस पे अमल कैसा करेंगे और ये चीज़ कैसे आगे बढ़ेगी, डेवलपमेंट कैसा आगे बढ़ेगा, उस पर आप क्या बताएंगे। नहीं, देखिए, कुछ लोग एमपी साहब के ताल्लुक से गलतफहमियां फैला रहे हैं। एमपी साहब तो सीधी सी बात है कि जनता की बात करेंगे, लेकिन मीटिंग में जो बात हुई है वो सदर साहब ने बाहर आकर कही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसका समर्थन करने बैठे हैं। से जो है तो हमारी जो विरोधी पार्टियां हैं या जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से खौफजदा है, वो इस ताल्लुक से एमपी साहब के ताल्लुक से गलतफहमी फैला रहे हैं कि वो इस फैसले का समर्थन करते हैं। फैसले का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि कमिश्नर ने जो बात कही थी वो बात बाहर आकर कही गई है। लेकिन जाहिर सी बात है कि खुद अब आप देखिए कि हमारे कायद की सिंसियरिटी का यह मामला है कि इस गुंटेवारी के मामले को लेकर वो मुंबई तक गए हैं। मुंबई में उन्होंने शरद पवार साहब से मुलाकात की, दिलीप वळसे पाटिल साहब से मुलाकात की, और कंसर्न मिनिस्टर से मुलाकात करके गुंटेवारी के सिस्टम को जो है तो 2 ग्रीन जोन की कॉलोनीज़ है, जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे बैठे हुए लोग हैं, तो इन तमाम को भी गुंटेवारी रूल्स के अंदर शामिल किया जाए। बाज़ाब्ता डिमांड लेकर आप मुंबई गए थे और आपको वहाँ से काफ़ी आश्वासन भी मिला है कि इंशाल्लाह उस सिलसिले में कुछ ना कुछ मुस्बत पहल होगी। नहीं तो ये इसमें जैसा 1 महीने का टाइम साहब बढ़वा कर लिए, वो चीज़ सही है, मगर जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी जो लोग परेशान हैं उनको ऐसा एक टाइम लिमिट देना, जैसे कि एमआईएम जानी जाती है कि एक गरीब जनता के हित में आप लोग बहुत जल्द रोड पर आ जाते, आप लोग काफ़ी हो करते, जबकि ये मैसेज आया है गुंटेवारी का इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से। ये पहला वीडियो उन्हीं का आया है, उसी से पब्लिक हुई। जैसा कि मैं कुछ एरियो में गया, वहाँ पे गरीब जनता से बात की, तो उनका बोलना वही था कि इम्तियाज़ जलील साहब, मतलब वो लोगों को ये छवि बहती है कि इम्तियाज़ जलील साहब ने कानून लाए। कानून तो काफ़ी पुराना है, पर अभी इतना 2001 में आया है, पर अभी इतना ये चीज़ क्यों फ्रंट पे आ रही है, इतने कम टाइम में क्यों इसको लागू कर रहे हैं लोग। मैं यही बात कह रहा हूँ आपको कि लोग इसको गलत तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। एमपी इम्तियाज़ जलील साहब ने मीटिंग में जो बात हुई वो बाहर आकर कही, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो बात को 100% आपने मान लिए। इम्तियाज़ जलील साहब औरंगाबाद की अवाम का नुमाइंदा है, और वो बाकायदा एक तालीमी याफ्ता क्वालिफाइड एक लीडर होने के नाते उनको सब चीज़ों की समझबूझ है। और आप कह रहे हैं कि गुंटेवारी फीस को, आज कोविड का पीरियड है, 40-50 हज़ार रुपये कोई एक आम आदमी भरना उसके लिए मुश्किल है। ये बात हमसे ज़्यादा हमारा कायद इम्तियाज़ जलील साहब जानते हैं, इसीलिए उन्होंने तमाम तकालीफ को लेकर। इसके अलावा फिर जो वक्फ अराजियात पे बैठे हैं लोग, वो कॉलोनीज़ का क्या होगा? ग्रीन जोन पे जो लोग बैठे हैं, वहाँ येलो जोन नहीं है लेकिन बड़ी बड़ी आबादियाँ बसी हुई, उन कॉलोनीज़ का क्या होगा? तो ये तमाम चीज़ों को एमपी साहब ने अच्छे से समझा, और इसको लेकर फिर जो है तो वो मुंबई गए और उन्होंने वहाँ पर जाके उसकी नुमाइंदगी की, और उसके हमको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने की भी उम्मीद है। काफ़ी आश्वासन मिला है कि जो ग्रीन जोन है वो भी कहीं ना कहीं कुछ फीस
बढ़ा के करके या कुछ में इंस्टॉलमेंट देकर जो है तो उन कॉलोनीज को भी रेगुलराइज किया जाएगा। जी, जैसा कि हमने कुछ कॉरपोरेशन के ऑफिसर से बात की थी साहब, तो उन्होंने फीस वगैरह काफ़ी बताई थी। मतलब वो लोग का बताना ये आ रहा था कि जो कमर्शियल है वो एरिया पे पहले एक्शन लिया जाएगा। तो ये चीज़ सही है, वो चीज़ पहले होगी या फिर ये घरों की कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए ये तो एक सिस्टम का हिस्सा है कि वो कौन सा काम पहले करे कौन सा बाद में करे, लेकिन हमारी तमाम शहरवासियों से ये दरख्वास्त है कि पिछले 30-35 सालों से आपके अपने हम लोगों ने जिन लोगों पर भरोसा करते आए हैं नेताओं ने, उनको कभी होश नहीं आया कि वो शहर के गलियों को बेहतर करे, शहर की ग्रीन कॉलोनीज़ को अच्छा करे। अब एक मुद्दा जो एक विजनरी लीडर होने के नाते एमपी इम्तियाज़ जलील साहब ने लेकर आए हैं, वो जाहिर सी बात है कि तमाम अवाम की सहूलियात के साथ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रशासन कोई भी फैसला लेगा और एमपी इम्तियाज़ जलील साहब उसका समर्थन करने बैठे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अवाम बेफिक्र रहिए, इसलिए कि आपने अपना नुमाइंदा बहुत मोहब्बतों के साथ और बहुत एतमाद के साथ चुनकर दिया है। वो इंशाल्लाह आपके उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और आपके हक़ की लड़ाई के लिए मुंबई के और दिल्ली भी जाएंगे, और दिल्ली में भी ये बात अगर ज़रूरत पड़ती है तो आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। नहीं सर, जैसा कि आज 22 तारीख हो गई है, 5 या 6 दिन बचे हैं, तो जैसा कि हर वक्त होता है एमआईएम कुछ भी ये मुद्दे पर सड़क पर आ जाती है। आपके पार्टी की तरफ से ऐसा अभी तक कोई भी आंदोलन नहीं किया गया है, कोई भी आपके लोग वो नहीं आए हैं। इवन क्या बोलते हैं, आपके कुछ नेता आके उसको अलग अलग तरीके से ये चीज़ पेश की है। इसमें सच्चाई क्या है? एमआईएम इसमें लोगों के साथ रहेगी या जो कानून है, जो रूल होने वाला है उसी के साथ रहेगी? जैसे कि अभी तकरीबन 40% लोग गुंठेवारी में आते हैं, तो वो सभी पे कार्रवाई होगी, उस पर एमआईएम के कानून साथ रहेगी या फिर सिर्फ यही कागजी कार्रवाई या टाइम बढ़ाने की कोशिश चलेगी? देखिए, एमआईएम जो है तो कमिश्नर साहब की पार्टी नहीं है। एमआईएम को जो चुनकर दिया है, नुमाइंदों ने जो चुनकर दिया है, वो अवाम ने चुनकर दिया है। तो फितरी बात है, उसूली बात है कि अवाम के हक़ में फ़ैसले हो गए तो हम प्रशासन के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन अगर अवाम के ख़िलाफ़ जो है तो कोई फ़ैसले हो गए, उनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की जाएगी, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। रहा सवाल कि इस सिलसिले में कोई बात हुई है या नहीं हुई है, आप जब से देख रहे हैं कि जब से डिक्लेरेशन हुआ है तब से मुसलसल एमपी इम्तियाज़ जलील साहब की कोशिशें चल रही है। वो मुंबई भी जाकर आए हैं, कल पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी इस मामले पे चर्चा करके आए हैं, और उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर जो वर्किंग डेज रहेंगे उसमें बाज़ाब्ता म्यूनसिपल कमिश्नर से जो एडमिनिस्ट्रेटर है फ़िलहाल उनसे नुमाइंदगी करके इसकी समय सीमा बढ़ाई जाएगी। साथ ही जो है तो जो फीस है, जो चालान की फ़ीस है, अमाउंट है, उसमें भी इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी लेने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, और हमको उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब इस बात को समझेंगे, इसलिए कि कोविड के हालात की वजह से हम हर आम आदमी जो है तो परेशान है। वो एक साथ 50-60 हज़ार रुपये की फ़ीस नहीं भर सकता, उसमें भी कहीं ना कहीं इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी हम हासिल कर लेंगे। एमपी इम्तियाज़ जलील साहब की इस सिलसिले में कोशिशें चल रही है। और साहब, जैसा कि देखा जा रहा है डेवलपमेंट को लेकर, तो एक एमआईएम औरंगाबाद में काफ़ी अच्छे पैमाने पर उठ के है, औरंगाबाद से एक एमपी है एमआईएम के, पर जो हमारी ओल्ड सिटी का हाल है, जो सड़कों का हाल है, तो ये चीज़ गुंठेवारी होने से कॉर्पोरेशन के लोग बता रहे थे कि वही चीज़ इसमें इस्तेमाल होगी, उनका पैसा उन्हीं के एरिया में इस्तेमाल होगा। तो जो ओल्ड सिटी है, यहाँ के लोग भी टैक्स पे करते हैं, सभी अच्छे लोग रहते हैं, पर वहाँ पर भी सड़कों का हाल ख़राब है। तो ये चीज़ आगे चेंज होगी या फिर अभी इलेक्शन है तो ये चीज़ उठेगी, कुछ होगा इसका, सड़कों का हाल जो ख़राब है? तो सर, 35-40 साल से औरंगाबाद में बदउनवानी का राज है। हिंदू और मुसलमानों के नाम पर राजनीति की जा रही है। खुद जो सेकुलर नाम नहाद पार्टियाँ, उन्होंने कभी मुस्लिम लीडरशिप को खड़े नहीं होने दिया, जो अपने वार्ड के लिए लड़े, अपने वार्ड के, अपनी गली, अपनी सड़क के लिए लड़े। अब जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान में आई है, 5-6 साल का अरसा गुजरा है, तो जाहिर सी बात है कि 35-40 साल पुराने मसाइल को हल करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। और सड़कें बन रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रही है। आप देखिए वीआईपी रोड देखिए, आप गलियां देख लीजिए, तकरीबन हर कॉर्पोरेट वही काम किया है। पर जब से एमआईएम कारपोरेटर्स आए उसके बाद से तो शायद रोडें नहीं बनी है, तकरीबन 5 साल से, जो हम भी देख रहे हैं वही एरिया में रहते हैं सर। तो हाल जो है, अभी भी जो आप सेंट्रल नाकी की रोड बता रहे हैं, वो एक साइड की आधी रोड बनी है, 2 दिन पहले काम शुरू हुआ है सिर्फ उसका सर। होगा ना सर, आपके हमारे जो अंधभक्तों ने जिनको चुनकर दिया है, जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने, जैसे हमारे एमपी इम्तियाज़ जलील साहब दिल्ली गए, उन्होंने तमाम एमपीज़ की जो है तो फंड्स रोक दिए। अब फंड्स रोकने के बाद डेवलपमेंट के कामों को थोड़ा वक्त लगेगा। अब फंड्स रिलीज़ हो रहे हैं, जैसे जैसे रिलीज़ हो रहे हैं डेवलपमेंट के काम शुरू है। और देखिए, काम 3 हिस्सों में होते हैं हमेशा। एक आम आदमी को भी ये समझने की ज़रूरत है कि जो आपके गली के, ड्रेनेज के, लाइट के काम होते हैं, वो वहाँ का नगर सेवक करता है।
जो शहर के अंदर की बड़ी सड़कें होती है वो वहाँ के एमएलए की जिम्मेदारी होती है कि वो काम करे, और जो बहुत बड़ी सड़कें होती है, नेशनल हाईवेज होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, वो जिम्मेदारी होती है एमपी के फंड्स की। लेकिन इसके बावजूद जो पिछले आपने 30-35 सालों से यहाँ से कई आमदार्स को मुंबई असेंबली भेजा, लेकिन उन्होंने आपके इलाकों की कभी कोई सड़कें नहीं बनाई, ना आपके जो तारीखी दरवाजे हैं जो पूरी दुनिया में एक शनाख्त रखते हैं औरंगाबाद की, उन दरवाज़ों को कभी से सिक्योर करने के लिए किसी आमदार ने कोशिश नहीं किया, कभी उसके आजू बाजू से किसी ने रास्ता नहीं निकाला। तो ये तमाम काम हो रहे हैं, और एमएलए फंड से भी एमपी इम्तियाज़ जलील साहब ने काफ़ी कुछ काम किया है। एमपी फंड से काम करना चाह रहे थे तो मोदी साहब ने निधि रोक के रखी है, अब निधि आहिस्ता आहिस्ता फंड्स आहिस्ता आहिस्ता इशू हो रहे हैं, तो जैसे जैसे इशू हो रहे हैं काम शहर का होगा, बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। तो जैसा कि आपने देखा, शारिक नकवीबंदी साहब ने काफ़ी अच्छे से समझाई हमको चीज़ें। ऐसे ही और मुद्दे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं शाहब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।